एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न समझ लीजिए या फिर टॉपिक। ये टॉपिक क्लियर करते जाइए, क्वेश्चन बनेंगे तो फोड़ कर आइए, मतलब करके आइए। आज के जो टॉपिक हैं वो राज्य चिन्ह से रिलेटेड हैं, राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड हैं, और राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, राष्ट्रीय मतलब कि धरोहर से, मतलब तमाम चीज़ें जो इस वीडियो में बताई जाएंगी वो सब राष्ट्रीय मतलब कि उसमें राष्ट्रीय शब्द जरूर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जीके में पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए आइए इन क्वेश्चनों को, इन टॉपिक को जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हम आपको बताएंगे राज चिन्ह के बारे में। तो देखिए, भारत का जो राज चिन्ह है आप सभी को पता होगा, लिखा है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, मतलब वहाँ से लिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 में इसे अपनाया गया। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। फलक के नीचे मंड को उपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। तो पूछा जाएगा कि ये सत्यमेव जयते किस मतलब की लिपि में अंकित है या फिर ये किसके सूत्र से लिया गया है। तो इस तरह से आप इनको क्लियर कर लीजिए। 4 बातें यहाँ पर हमने आपको बताई। फिर राष्ट्रपिता के बारे में बात करेंगे तो इनका महात्मा गांधी है, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनसे रिलेटेड दूसरी बात, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। तीसरी बात, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम उन्हें राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया, मतलब राष्ट्रपिता नाम देने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है, आपका राष्ट्रीय ध्वज। तो नेशनल फ्लैग के बारे में बात होगी। 4 बातें हैं, उसके अलावा कुछ बातें और अगले स्लाइड में आएगा। पहली बात ये कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किस नाम से जाना जाता है? तिरंगा नाम से। भारत की संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया। आगे लिखा है, तिरंगा में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियाँ हैं, सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग है। ठीक है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बात करें तो ये आपका 3:2 है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड, आप सबको वैसे भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, आपके सामने लिखा है रंग, मतलब राष्ट्रीय ध्वज का जो केसरिया रंग है किसका प्रतीक है? तो ये साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सफ़ेद एवं शांति का प्रतीक है, और हरा रंग विश्वास एवं शीर्ष का प्रतीक है। इससे रिलेटेड, ध्वज से रिलेटेड कुछ और बातें यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। लिखा है, इनके मध्य में सफ़ेद पट्टी में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ हैं जो गति का सूचक हैं। 26 जनवरी सन 2002 को राष्ट्रीय ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 से लिया गया। नंबर नेक्स्ट जो है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हुआ था। तो इस तरह से राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सारी बातें आप सबको पता होनी चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर रविन्द्रनाथ मतलब राष्ट्रगान की बात। तो राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है। इसे 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष उस समय जो थे पंडित विशन नारायण दत्त में गाया गया। उसके बाद जो है राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। 1919 में इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकेंड है। संक्षिप्त रूप में गाने की अवधि प्रथम और अंतिम पंक्तियां जो हैं उसको 20 सेकेंड माना गया। ठीक है। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में 1882 में की थी। ठीक है। 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन, उस समय जो अध्यक्ष थे वो आर.एस. सयानी थे, उन्होंने सर्वप्रथम यह गीत गाया। राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि 65 सेकेंड होती है। ये सब देखिए, जो सेकेंड वाली बात है यहाँ पर ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे लिखा, 1927 ईस्वी में वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर झूलने वाले पहले व्यक्ति अशफाक उल्लाह खान थे।
उसके बाद लिखा है भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। ये कुछ बातें हैं, आपको इसको भी याद रखनी चाहिए। फिर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। इसका जो शायद वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिन्यास है। बाघों की घटती संख्या को देखकर सरकार ने 1973 में बाघ परियोजना, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट जो है कहते हैं, इसकी शुरुआत किया। देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या कर्नाटक में लगभग 300 दर्ज की गई है। देश में अब तक 39 बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मयूर, वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेटस, ठीक है। 1963 में भारत सरकार ने नर मयूर को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया, मतलब किया था। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। इसका वैज्ञानिक नाम लिखा है नेलम्बो न्यूसीपेरा गार्टन। राष्ट्रीय वृक्ष जो है, राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है, फाइकस बेंदालेंसिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय फल जो है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, मैग्नीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो यहाँ पर एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु सन 2000 में मतलब घोषित किया गया था, 2010 में। आगे लिखा है सरकार ने 1992 में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, आप सबको पता होना चाहिए। कुछ बातें और हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।